हेलो दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पे लर्न विद अजय सर पे। देखिए, हम जैसा कि आपको पढ़ रहे थे ज्योग्राफी की सीरीज, ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो हम उसमें सबसे पहला चैप्टर हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार, उसकी अवस्थिति और विस्तार। तो हम इस वीडियो में, इस क्लास में हम क्या करेंगे, इस क्लास में हम उसको आगे बढ़ाते हुए एमसीक्यू क्वेश्चन, जितने भी पहले के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। मैं रिपीट कर देता हूं, आज हम इस क्लास में क्या करेंगे, आज हम इस क्लास में जो प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं पहले चैप्टर के, वो सारे हम सोल्व करेंगे और उनको डिटेल से सोल्व करते हैं आपके सामने। आप सभी क्या करेंगे, आप सभी जैसे मैंने क्वेश्चन फर्स्ट आया आपके सामने क्वेश्चन फर्स्ट आया तो आप उसका अपने मन में आंसर करेंगे, अपनी नोटबुक उठाएंगे और 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे क्वेश्चंस का नंबर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अब पहले का ऑप्शन आपने लिख लिया, मान लो आपने क्वेश्चन देखा, मैंने समझाया नहीं है, मैंने सोल्व नहीं करवाया है, आपने अपने मन से कि इसका सी आंसर होना चाहिए, इसका बी आंसर होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 और आगे लिख ले बी। जब मैं सोल्व कराऊंगा तब आप इसको टिक कर लेना, सही है कि गलत है। देखते हैं आपके कितने नंबर आते हैं, आपने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है। बाकी जो चीजें थी इंपॉर्टेंट मैंने डिटेल से आपको समझाई है। जो बच्चा आज ही हमारी क्लास लेने आया है उससे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, पहली वीडियो से जाके देखें, पूरा बिल्कुल मैप बना के समझाया गया है। प्रत्येक चैप्टर को, पूरी ज्योग्राफी को हम मैप से समझेंगे। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, अगर आपको पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, तो पहला प्रश्न आप ये देख पा रहे होंगे। देखें, सबसे पहला प्रश्न ये है, मैं पढ़ता हूं, आप भी पढ़ें। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि क्या है, कौन सी है? ये हो गया प्रश्न। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ग्रेट चैनल। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? ग्रेट चैनल। मैं यहां पे समझाता हुआ अभी चलूंगा। सबसे पहला क्या ऑप्शन दिया है? ग्रेट चैनल। अच्छा, बी ऑप्शन क्या है आप मुझे बताएंगे? बी ऑप्शन कह रहा है 8 डिग्री चैनल। कौन सा? 8 डिग्री। सी ऑप्शन क्या है? पाक जल संधि। क्या है? पाक जल संधि। ये सी ऑप्शन है। डी ऑप्शन क्या है इसका? डी ऑप्शन है 10 डिग्री। ऑप्शन क्या है? 10 डिग्री। आप मुझे बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या होना चाहिए? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली राशि इनमें से कौन सी है? ग्रेट चैनल, 8 डिग्री, पाक जल संधि, 10 डिग्री। आप मुझे जल्दी से बताएं। तो आपका आंसर होना चाहिए क्या? पाक जल संधि। अब ग्रेट चैनल की हम बात करें, इसको हम सोल्व करते हैं, सोल्व करते हुए चलेंगे प्रत्येक प्रश्न को। उसके बारे में दो तीन अच्छी जो बातें हैं जो महत्वपूर्ण है उनको सोल्व करते हुए। ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल किन किन के बीच में है? ग्रेट चैनल है निकोबार, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में। सुमात्रा जो द्वीप है, ग्रेट निकोबार भी द्वीप है, सुमात्रा भी द्वीप है। ये है इंडिया का और ये है इंडोनेशिया का। कहां का? इंडोनेशिया के बीच में है कौन सा द्वीप? बताओ। ग्रेट चैनल। 8 डिग्री किन किन के बीच में है? आप मुझे बताओ। 8 डिग्री एक मालदीव देश है, इसके बारे में यदि हम बात करें 8 डिग्री की, मालदीव, और मालदीव देश है उसके ऊपर है 8 डिग्री चैनल। क्या है? 8 डिग्री चैनल। और मालदीव और ऊपर है मिनिकॉय। क्या है? मिनिकॉय और मालदीव के बीच में क्या है? 8 डिग्री चैनल। अब पाक जल संधि है इंडिया, भारत और श्रीलंका के बीच में है। भारत और श्रीलंका। 10 डिग्री किन किन के बीच में है? 10 डिग्री है अंडमान और निकोबार के बीच में। अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। बोलो समझ पाए कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? आप मुझे बताओ। पहला ऑप्शन है रेड क्लिफ, दूसरा है मैकमोहन, तीसरा है डूरंड और तीसरा है स्ट्रेटफोर्ड रेखा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बीएसएससी में और ये 2011 में आया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे प्रत्येक प्रश्न आया हुआ हम करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या है? मैकमोहन रेखा। इसका सही उत्तर क्या है भाई? मैकमोहन रेखा। इसका सही उत्तर क्या आएगा? मैकमोहन रेखा। पहला है रेड क्लिफ, ये किस किस के बीच में है? भारत और पाकिस्तान। मैकमोहन भारत और चाइना। डूरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, क्योंकि वो पाक अधिकृत कश्मीर। पहले क्या था? डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, 106 किलोमीटर लंबी। कितनी थी? केवल 106 किलोमीटर लंबी। लेकिन अब भारत का वो हिस्सा जहां से अफगानिस्तान लगता था वो पाक अधिकृत कश्मीर है, इसलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ हम बोलेंगे।
106 किलोमीटर की रेखा। अगला जो क्वेश्चन है आपको ये दिखाई दे रहा होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? तो आप मुझे बताएं, भारत और पाकिस्तान के बीच, तो भारत और पाकिस्तान के बीच मैंने अभी अभी बताया क्या है, मैकमोहन चाइना के बीच में, डूरंड का भी अभी भी बताया है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ लाइन। किसके बीच में है? रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ये थे 3 प्रश्न आपके हो गए हैं। नेक्स्ट अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका ये है, आपको स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा होगा कि डंकन पास किस किस के बीच में है। डंकन पास किस किस के बीच में है, आप मुझे जल्दी से बताएं। पहला ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन आपके सामने ये है कि उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान। देखिए, सबसे उत्तरी अंडमान इसको बोलते हैं उत्तरी अंडमान, और उसके नीचे है मध्य अंडमान, फिर है दक्षिणी अंडमान, फिर क्या है? दक्षिणी अंडमान है, फिर क्या है? लघु अंडमान या लिटिल अंडमान, लघु अंडमान, फिर क्या है भाई? कार निकोबार, क्या है? कार निकोबार, और फिर क्या है? ग्रेट निकोबार, फिर क्या है? ग्रेट निकोबार। ये ऐसे हैं जो मेन है। अब वो ये पूछ रहा है डंकन पास किन किन द्वीपों के बीच में है? तो पहला ऑप्शन है उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान, इन दोनों के बीच में है। दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी अंडमान और मध्य अंडमान, इन दोनों के बीच में है। सी ऑप्शन है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान लिख सकता है, लघु अंडमान भी लिख सकता है, तो इन दोनों के बीच में है। या फिर लिखा है कार निकोबार और छोटा निकोबार। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसका जो सही उत्तर है वो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में क्या है भाई? डंकन पास। क्या है? डंकन पास। आप मुझे बताओ, सैंडल पीक जो सबसे ऊंची चोटी है अंडमान की, वो कौन से पे है? उत्तरी पे है, मध्य पे है, दक्षिणी पे है, लघु पे है? सैंडल पीक। तो आप बोलोगे सर उत्तरी। सैंडल पीक कहां पे है? उत्तरी अंडमान में है। मैं अगर पूछूं कि सबसे बड़ा कौन सा अंडमान है, तो आप बोलोगे सबसे बड़ा है मध्य अंडमान। सबसे बड़ा कौन सा है? मध्य अंडमान। अगर मैं बोलूं कि पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी कहां पे है, कौन से पे है, तो आप बोलोगे सर दक्षिणी अंडमान पे। पोर्ट ब्लेयर कहां पे है? पोर्ट ब्लेयर वो कहां पे है? दक्षिणी अंडमान में। कहां पे है? दक्षिणी अंडमान में। बात समझ में आ रही है? चलो अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं यहां पे ग्रेट निकोबार के बारे में बता दूं। जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट, वो कहां पे है? ग्रेट निकोबार में है, और उसका दूसरा नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। क्या नाम है? पिग्मेलियन पॉइंट। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, हम जल्दी जल्दी करेंगे, आप भी इसको सोल्व करते रहे। और अपनी नोटबुक में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर आ गया डी, तो आप लिखेंगे डी। जब मैं सोल्व करवाता हूं, जब मैं यहां पे सोल्व करवाऊं, तब आप सही या गलत का खुद आप चेक करें, ईमानदारी से चेक करें, और बाद में बताएं कि हमारे कितने नंबर आए। बाद में ये कमेंट में जरूर बताना है कि हमारे टोटल में से कितने नंबर आए, सभी बच्चे। बात समझ में? देखो, हमारा ईमानदार प्रयास है, आप भी ईमानदार रहे हमारे प्रति या पढ़ाई के प्रति। देखिए अगला क्वेश्चन, मैं ज्यादा समय नष्ट नहीं करूंगा आपका सभी का। यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य। अब ऑप्शन भी दिए हैं उसने। ऑप्शन क्या दिए हैं? जल्दी जल्दी करेंगे हम इनको सभी क्वेश्चंस को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और सारे के सारे आए हुए हैं। कह रहा है भारत और श्रीलंका के बीच में न्यूमोर, नहीं भाई न्यूमोर नहीं है। दूसरा लक्षद्वीप, नहीं लक्षद्वीप तो इस साइड में है। अच्छा, सी गंगा सागर भी नहीं है। डी रामेश्वरम। तो इसका सही उत्तर क्या है? भारत और श्रीलंका के बीच में रामेश्वरम पंबन द्वीप पर है। कहां पे है? पंबन द्वीप पर। चलिए, पंबन द्वीप पर रामेश्वरम है। राम सेतु भी, जो राम सेतु है या फिर इसको बोलते हैं एडम्स, वो भी कहां पे है? पंबन द्वीप पे है। और ये तलाई मन्नार, जो सॉरी पाकिस्तान बोल रहा हूं मैं, श्रीलंका का जो एक द्वीप है तलाई मन्नार, और जो भारत का द्वीप है पंबन द्वीप। देखिए मैं आपको समझा देता हूं यहां पे थोड़ा सा। अब मान लो ये है, यहां से ऐसे है, तो यहां से लेकर यहां पे है पंबन द्वीप। क्या है? यहां पे पंबन द्वीप है, और ये है पूरा का पूरा श्रीलंका। क्या है? पूरा का पूरा यहां पे ये है श्रीलंका।
अरे समझ पा रहे हो, ये श्रीलंका है। तो ये रामेश्वरम कहाँ पे है? रामेश्वरम है यहाँ पे। कहाँ पे है? धनुषकोटी यहाँ पे है और रामेश्वरम है यहाँ पे। कहाँ पे है? रामेश्वरम थोड़ा पीछे है। अब यहाँ पे रामेश्वरम है, यहाँ से ये धनुषकोटी है और राम सेतु, ये क्या है? राम सेतु। और इसके ये है श्रीलंका। क्या है ये? श्रीलंका। तो श्रीलंका के तलाई मन्नार द्वीप तक जाता है क्या? राम सेतु। तो आपको समझ में आ गया होगा। भारत और श्रीलंका को इनमें से क्या है? न्यूमूर। नहीं भाई, न्यूमूर नहीं है। लक्षद्वीप नहीं, लक्षद्वीप तो यहां पे है। कहां पे है? लक्षद्वीप तो यहां पे है, इस साइड में। तो यहां इस साइड में तो श्रीलंका है ही नहीं, लक्षद्वीप नहीं है, गंगा सागर भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या है? डी, रामेश्वरम। अगला क्वेश्चन आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? अगला प्रश्न ये है। पहला ऑप्शन है 17, 17, बी ऑप्शन है 27, 27, और सी ऑप्शन है 36, 36, और डी ऑप्शन है 47, 47। आप मुझे जल्दी से बताओ, मैंने ये प्रश्न बताया, ये सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं। आप पीछे की जब वीडियोस देखेंगे, जब आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, उनके नोट्स बनाएंगे, तो आप ये सारे के सारे प्रश्न उनमें देख पाएंगे। तो जो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ रहा है वो सभी आंसर दे पा रहा होगा बिल्कुल आराम से। तो बताओ इसका क्या आंसर है? लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो आपका सही उत्तर होना चाहिए 36। कितना भाई? 36। और पूरे भारत में छोटे बड़े मिलाकर कितने द्वीप हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए 1256। कितने हैं? 1256। कुछ यहां पे है अरब सागर में, कुछ बंगाल की खाड़ी में। बात समझ पा रहे हो? अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, देखो, न्यूमूर द्वीप किन दो देशों के मध्य, न्यूमूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? बताएं। न्यूमूर द्वीप, तो सबसे पहला ऑप्शन है भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका। अब बी ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश, और सी ऑप्शन है ब्रिटेन और अर्जेंटीना, और डी ऑप्शन है इजराइल और सीरिया। तो बाहर नहीं, ये भारत से संबंधित है। तो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। अब आपका सही उत्तर होगा ए या बी में से। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि न्यूमूर द्वीप किन दो देशों के बीच में विवाद का कारण है? किन दो देशों के बीच में विवाद का कारण है? जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ। ये है बांग्लादेश। ये क्या बना दिया मैंने? जैसा भी है मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। यहां पे बहुत सुंदर नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन समझाने के लिए बताया जा रहा है। यहां पे जल्दी से मुझे बताएं, भारत और श्रीलंका। नहीं भाई, भारत और श्रीलंका पहला ऑप्शन भी नहीं है इसका। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी। भारत और बांग्लादेश के बीच में यहां पे है न्यूमूर, यहां पे है न्यूमूर, और यहां पे क्या है अपना? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। यहां पे क्या है? वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल यहां पे, और यहां पे है ये बांग्लादेश। तो यहां पे है न्यूमूर। क्या है यहां पे? न्यूमूर। तो इन दोनों के बीच में क्या विवाद हो रहा है? न्यूमूर द्वीप को लेकर। किसको? न्यूमूर द्वीप को लेकर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे होंगे, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो आपका सही उत्तर बिल्कुल होना चाहिए 17.5%। कितना? 17.5%। कितना भाई? 17.5%। जनसंख्या के मामले में पूरे विश्व में भारत कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे है। कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत से बड़े कितने देश हैं? 6 देश हैं, और 7वां भारत है। और 8वां कौन सा है? आप मुझे बताओ, 8वां कौन सा है? अर्जेंटीना। मैंने बार बार बताया है, पिछली वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं। मैंने आपको बताया है सेकंड नंबर पे जनसंख्या के मामले में कौन से नंबर पे? सेकंड पे। फर्स्ट कौन है? चाइना। तो सेकंड नंबर पे है भारत, और 7वें नंबर पे क्षेत्रफल के हिसाब से कितने नंबर पे? 7वें नंबर पे है। इससे बड़े, भारत से बड़े 6 देश हैं दुनिया में। दुनिया में कितने बड़े देश हैं? 6 देश हैं भारत से बड़े। 7वां कौन है? भारत। और ये जो 6 बड़े देश हैं, आप हमारी पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में जाके पूर्णतः पढ़ सकते हैं कि कौन से देश हैं। मैंने आपको वहां पे पढ़ाया हुआ है। तो 8वां देश मैंने अभी बताया, अर्जेंटीना। तो यहां पे इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी, 17.5%। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? किसके नाम से? नेफा के नाम से। अरे किसके नाम से? नेफा, NEFA। मुझे बताओ जल्दी से मुझे बताओ आंसर कमेंट बॉक्स में। वीडियोज को लाइक करना
अपनी जो क्लासेस चलती हैं उनको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। सभी बच्चे जितने भी हैं वो सभी शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो अपने अपने दोस्तों में, जितने आपके फोन में कॉन्टेक्ट है सभी में, जितने भी कंपटीशन के बच्चे आपके दोस्त हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के पास ये शेयर कर दिया करो। ये इस शेयर करने से हमारे को भी फायदा है और आपको भी फायदा है। आपको इसलिए फायदा है क्योंकि हम आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। जैसे आज की क्लास हो गई विद ऑप्शन, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन भी आ रहा है और ऑप्शन भी आ रहे हैं। आप प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। ये एक टेस्ट के रूप में है। ये क्या है? एक टेस्ट के रूप में। हमें ये फायदा होगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो हमें भी ये मन करेगा पढ़ाने का कि भाई 20, 30, 50 बच्चे हमारा डेली इंतजार करते हैं तो हम भी क्यों लापरवाही करें, अच्छा पढ़ाएंगे। तो इसलिए दोनों को फायदा है। आप सभी बच्चे लाइक और शेयर कर दिया करो। आगे हम पढ़ते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है नागालैंड, बी ऑप्शन है मणिपुर, सी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और डी ऑप्शन है असम। तो नेफा किसको भाई? NEFA किसको कहा जाता था? नेफा, अरुणाचल प्रदेश को। किसका कहा जाता था? अरुणाचल प्रदेश को। नेफा किसका पुराना नाम है? अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन यह है कि पोर्ट ब्लेयर स्थित है, कहां पे स्थित है? मैंने अभी बताया है जस्ट थोड़ी देर पहले। पोर्ट ब्लेयर कहां पे स्थित है? पहला ऑप्शन देखो, ऑप्शन भी इसी प्रकार से है। उत्तरी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, मध्य अंडमान में, छोटे अंडमान में। छोटा अंडमान मतलब लिटिल अंडमान या फिर लघु अंडमान या फिर छोटा अंडमान। आप मुझे जल्दी से बताओ। और ये प्रश्न आया हुआ है RRB 2003 में। कब? 2003 में RRB में, रेलवे में आया हुआ है। पोर्ट ब्लेयर कहां पे स्थित है? जो बच्चा आज की क्लास में भी होगा वो भी इसका आंसर दे सकता है। इसका ऑप्शन उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान, छोटा अंडमान। जल्दी से मुझे बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी अंडमान। कहां पे है? मैंने अभी बताया है आपको। सबसे ऊपर उत्तरी अंडमान, सबसे ऊपर उत्तरी अंडमान, फिर क्या आएगा? मध्य अंडमान, फिर क्या आएगा? अरे बताओ, दक्षिणी अंडमान, और फिर क्या आएगा? लघु अंडमान, फिर क्या आएगा? लघु या छोटा। तो जो पोर्ट ब्लेयर है वो दक्षिणी अंडमान पे है। पोर्ट ब्लेयर है वो कहां पे? दक्षिणी। और दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में क्या है? डंकन पास। क्या है? डंकन पास। बताओ समझ पा रहे हो कि नहीं? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है, आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है या किसके तट पर स्थित है? कौन से राज्य? मैंने कल ही बताया है, पिछली ही वीडियो में बताया है। पिछली वीडियो में समुद्री जलीय सीमा बताई और फिर खाड़ियां बताई और फिर चैनल बताए। जिस बच्चे ने पिछली क्लास भी ली होगी, केवल पिछली, वो भी इसका आंसर दे सकता है। और ये प्रश्न भी आया हुआ है एनडीए में। मन्नार की खाड़ी किसके तट पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है केरल और सी ऑप्शन है कर्नाटक और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। आपको डी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन मैं आपको बता देता हूं, आंध्र प्रदेश। तो आप मुझे बताओ जल्दी से, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी है तमिलनाडु में। कहां पे है? मन्नार की खाड़ी। जैसे कि ये है अपना भारत, मान लो ये है, तो ये हो गया क्या? यहां पे द्वीप है और ये हो गया अपना श्रीलंका, हो गया अपना, नहीं श्रीलंका। अब देखो ये है, ये जो जल है ये है क्या? मन्नार की खाड़ी है। ये क्या है? मन्नार की खाड़ी। और ये क्या है? तमिलनाडु है ये। और इसके जो ये यहाँ पे ये पम्बन द्वीप है, इसके नीचे मन्नार और इसके ऊपर ये क्या है? पाक जल संधि। क्या है ये? पाक जल संधि। पाक जल संधि से भी आज की क्लास में क्वेश्चन आ लिया है। तो ये किसके, जो मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, ये किसके तट पर है? आप मुझे बताओ। तमिलनाडु। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं, जल्दी से मुझे बताओ। अगला प्रश्न, कोरोमंडल, कोरोमंडल समुद्री तट, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में स्थित है? जल्दी से मुझे बताओ। अरे जल्दी बताओ इसका आंसर, जल्दी बताओ। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? पहला ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है केरल, इस साइड में है केरल, और फिर दूसरा है महाराष्ट्र, इसी साइड में तमिलनाडु है और गुजरात है ऊपर यहां पे। इस पश्चिमी तट पर ही है केरल, महाराष्ट्र और गुजरात। लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा? तमिलनाडु। क्या होगा इसका? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोरोमंडल तट तमिलनाडु में। आगे देखें, आगे देखें। पहला प्रश्न ये है आपके सामने। अब जो पहला प्रश्न आने वाला है, पहला प्रश्न नहीं, नया क्वेश्चन, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा
एक भारत का परवाल द्वीप समूह है। क्या है? एक भारत का परवाल द्वीप समूह। बिल्कुल आसान प्रश्न, आप सभी जल्दी से मुझे बताएं, जल्दी से उड़ा दो प्रश्न को। पहला है अंडमान, दूसरा ऑप्शन है निकोबार, और सी ऑप्शन है मिनिकॉय, और डी ऑप्शन है लक्षद्वीप। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? परवाल के बारे में मैंने जब बताया था आपको पिछली क्लासेस में, तो परवाल के बारे में पूरी की पूरी एक समुद्री जीव होता है, 2 सेंटीमीटर का होता है, और एक कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताया कि नहीं बताया? आप मुझे बताओ। अरे कमेंट बॉक्स में कमेंट क्या करो, मैंने बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था, आप मना कर ही नहीं सकते। तो एक जो परवाल द्वीप समूह है वो है लक्षद्वीप। क्या है ये? लक्षद्वीप है, और इसका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा है? लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का परवाल द्वीप है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लक्षद्वीप। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे देखें, भारत के अगला जो क्वेश्चन है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात। तो इनमें देख लो कौन सा सही है। असम, राजस्थान, गलत। अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, गलत। अरुणाचल प्रदेश तो ठीक है, लेकिन राजस्थान यहां पे गलत है। सी ऑप्शन असम और गुजरात, गुजरात सही है, असम गलत है यहां पे सी ऑप्शन में। डी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ये बिल्कुल सही उत्तर है, और ये आया यूपीएससी में 2015 में। कब आया ये? 2015 में, और इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैंने आपको ये तब सिखाया था, तब मैंने आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य यदि 5 बजे सुबह होता है, सूर्योदय यदि 5 बजे सुबह होता है, तो गुजरात में कब होगा? आप बोलोगे 7 बजे, 2 घंटा पीछे। गुजरात में कितना घंटे? 2 घंटा पीछे सूर्य उदय होता है। तो ये चीजें मैंने आपको तब बताई थी, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के, भारत के पश्चिमी तटीय, ये है पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को, किसको भाई? उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है, किस अन्य नाम से जाना जाता है? आप मुझे बताओ। तो कर्नाटक तट नहीं, मलाबार तट बिल्कुल नहीं, कोंकण तट, ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत का जो पश्चिमी तटीय मैदान है, भारत का जो पश्चिमी तटीय मैदान का जो उत्तरी भाग है, उसको क्या कहते हैं? कोंकण तट। क्या कहते हैं उसको? ये महाराष्ट्र के बाद गोवा से कर्नाटक तक जाता है। क्या? कोंकण तट। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जल्दी हम कर रहे हैं। आप सभी अपने नंबर जरूर बताना कि मेरे कितने नंबर आए, और ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आया यूपी पीसीएस में 2016 में। कब आया ये? 2016 में। सारे के सारे प्रश्न आए हुए करवा रहा हूं, सारे के सारे प्रश्न करवा रहा हूं। अगला देखिए, गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी और पाक स्टेट हिंदुस्तान और किसके बीच में? हिंदुस्तान और किसके बीच में है? अरे अभी बताया, ये श्रीलंका है, ये है मन्नार की खाड़ी, और ये है पाक जल संधि। तो ये किन किन देशों के बीच में है? ये क्या है? ये है इंडिया। ये क्या है? इंडिया। और ये क्या है? श्रीलंका। ये क्या है? लंका है, श्रीलंका है। तो इन दोनों के बीच में। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? पहला ऑप्शन था मालदीव, दूसरा बांग्लादेश। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, श्रीलंका। गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि, पाक स्टेट किनको अलग करती है? इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है। बोलो समझ पाए कि नहीं? अगला प्रश्न ये आया था बीएसएससी में और 2018 में। अगला प्रश्न आपके सामने यहां भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के ज्वालामुखी द्वीप है? कौन भारत का ज्वालामुखी द्वीप? मैंने ये बताया था जब अंडमान निकोबार मैंने पूरा बताया था, लक्षद्वीप मैंने पूरा बताया था, जब मैंने ये पिछली क्लासेस में ये पढ़ाए थे, तब मैंने ये भी बताया था ये क्वेश्चन कि लिटिल अंडमान। पहला ऑप्शन है लिटिल अंडमान, नहीं। दूसरा है लिटिल निकोबार, नहीं। तीसरा है ग्रेट निकोबार, नहीं। बैरन द्वीप पे क्या है? ज्वालामुखी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी। और ये भी आया हुआ है यूपी पीसीएस में। कहां पे? यूपी पीसीएस में आया हुआ है। तो इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन, बैरन द्वीप, ज्वालामुखी द्वीप है। अगला ऑप्शन जल्दी से, अगला जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करता है? मैंने आज की वीडियो में, आज की क्लास में ये बताया है कि 8 डिग्री चैनल मालदीव देश और मिनिकॉय द्वीप को। यहां पे देखते हैं क्या ऑप्शन है। 8 डिग्री चैनल
8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करता है, किसको पृथक करता है? भारत और श्रीलंका को, भारत और श्रीलंका को, पहला ऑप्शन है। दूसरा है लक्षद्वीप और मालदीव को, लक्षद्वीप और मालदीव को। और सी ऑप्शन है अंडमान को निकोबार से, नहीं। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से, नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है आप मुझे बताओ? लक्षद्वीप को मालदीव से। यहां पे क्या है? लक्षद्वीप, और नीचे क्या है? मालदीव देश है। इन दोनों के बीच में इसका सही उत्तर तो क्या होना चाहिए? मालदीव और मिनिकॉय द्वीप। किन के बीच में है ये? मालदीव और मिनिकॉय, लेकिन मिनिकॉय को बीच में से हटा दिया गया है, तो इसका बी ऑप्शन लक्षद्वीप को मालदीव को अलग करता है। क्या? 8 डिग्री चैनल। क्या भाई? 8 डिग्री चैनल। इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को करेंगे, जल्दी जल्दी। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? 7 सिस्टर। जो पूर्वी राज्य है, जो पूर्वी राज्य है भारत के, जो पूर्वी 7 राज्य हैं उनको कहते हैं 7 सिस्टर। 7 राज्यों को क्या कहते हैं? 7 सिस्टर। अब देखें इसको क्या, इनमें से 7 राज्यों में से 7 स्टेट में से कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है मेघालय, बिल्कुल है 7 सिस्टर में। पश्चिम बंगाल, अच्छा। सी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल है 7 सिस्टर में। त्रिपुरा, बिल्कुल है 7 सिस्टर में। तो बी ऑप्शन पश्चिम बंगाल 7 सिस्टर में नहीं होता, ये अलग है। ये बांग्लादेश के भी साइड में है, बांग्लादेश के भी पश्चिम में है, पूर्व में नहीं है। और वो कह रहा है उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। 7 सिस्टर का कौन सा स्टेट भाग नहीं है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल भाग नहीं है, बाकी 7 राज्य हैं। और आप सभी मुझे, आपका होमवर्क ये है कि 7 सिस्टर में कौन से राज्य हैं, आप देख के मैप में लिखोगे अपनी नोटबुक में। आप मैप में ढूंढोगे और फिर लिखोगे 7 सिस्टर में 7 सिस्टर हैं, वो 7 राज्य हैं, वो कौन से राज्य हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जल्दी से, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए, भारत के किस राज्य की सीमा, भारत के, ये मैंने प्रश्न करवाया है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? अरे जल्दी से मुझे बताओ, ये भी एमपीपीसीएस में आया हुआ है। भारत के किस राज्य की सीमा, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से, भूटान से और चाइना से, तीनों देशों से मिलती है? और ऐसे भारत के 3 स्टेट हैं, तो इनमें से देख लो, अरुणाचल प्रदेश नहीं, मेघालय नहीं, पश्चिम बंगाल भी 3 देशों से मिलता है। पश्चिम बंगाल मिलता है बांग्लादेश से, और भाई नेपाल से और भूटान से। पश्चिम बंगाल भी कितने देशों से टच करता है सीमा? 3 देशों से। लेकिन नेपाल, भूटान, चाइना से नहीं करता है पश्चिम बंगाल, तो ये गलत हो गया। सिक्किम सही है, बिल्कुल सही उत्तर क्या है? सिक्किम नेपाल से भी टच करता है अपनी सीमा, नेपाल से भी, भूटान से भी और चाइना से भी। कौन सा राज्य? सिक्किम। तो इसका डी आंसर बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य क्षेत्रफल के हिसाब में, तो ये भी करवाया हुआ है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, तो आप बोलोगे सर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य क्या है? राजस्थान। क्या है? राजस्थान। और ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आया हुआ है बीपीएससी में, बीपीएससी 2008 में आया हुआ है। ये काफी समय पहले प्रश्न है, इसलिए इसके ऑप्शन आसान है। पहले ही ऑप्शन में पहला ही राज्य राजस्थान है, पहला स्टेट क्या है? राजस्थान। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर भी क्या हो जाएगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? आप मुझे जल्दी से बताएं, मैंने अभी बताया है कि बैरन ज्वालामुखी द्वीप कहां पे स्थित है? तो पहला ऑप्शन है अंडमान द्वीप समूह, दूसरा है निकोबार द्वीप समूह, सी ऑप्शन है लक्षद्वीप, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अंडमान द्वीप समूह। कहां पे? अंडमान द्वीप समूह में। बैरन ज्वालामुखी द्वीप कहां पे है? अंडमान में। बैरन कहां पे है? अंडमान में। अच्छा, आगे नारकोंडम भी कहां पे है? अंडमान में। नारकोंडम और बैरन ये दोनों ज्वालामुखी द्वीप हैं। आगे देखें, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, राज्य समूह जिनसे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न ऐसा है, आपको मैप खोलना है, मैप खोलने के बाद मणिपुर राज्य के बारे में है, तो मणिपुर राज्य की सीमाएं देखना है, किन किन स्टेट के साथ लगी हुई हैं। तो देखिए, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही डीप प्रश्न है ये, और ये प्रश्न पूछा एसएससी ने।
कहां पे पूछा है? 2012 में एसएससी ने पूछा है। पहला ऑप्शन है मेघालय, मिजोरम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नहीं। अच्छा, बी ऑप्शन है नागालैंड, नागालैंड तो सही है, नागालैंड तो लगता है। मिजोरम, मिजोरम भी लगता है, लेकिन मेघालय नहीं लगता। तो बी ऑप्शन क्या हो गया? बिल्कुल गलत। और ए ऑप्शन भी, ए ऑप्शन मेघालय, मेघालय तो लगता नहीं है। मिजोरम भी लगता है, मिजोरम लगता है मणिपुर के। त्रिपुरा, त्रिपुरा नहीं लगता, तो ये गलत हो गया। सी ऑप्शन है नागालैंड, सी ऑप्शन है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, नागालैंड, असम, मिजोरम, ये बिल्कुल सही उत्तर है। क्या है? ये बिल्कुल सही। नागालैंड भी लगता है, असम भी लगता है और मिजोरम भी लगता है। किसकी सीमाओं के साथ लगता है? मणिपुर की सीमाओं के साथ। तो ये सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? बड़ा आसान प्रश्न, लेकिन ऑप्शन फंसाने वाले हैं। देखिए जल्दी से, लॉर्ड माउंटबेटन। बताएं। बी ऑप्शन है सर सिरिल जॉन रैडक्लिफ। अब रैडक्लिफ तो सभी को पता है, सर रैडक्लिफ है, लेकिन यहां पे पूरा नाम पूछ लिया गया है रैडक्लिफ का। सी ऑप्शन मुझे ये दिखाई दे रहा है सर स्टेफोर्ड रैडक्लिफ, और डी ऑप्शन है लॉरिस। आप मुझे बताओ बी और सी, आप सभी समझ गए होंगे बी और सी में से आंसर है, लेकिन बी और सी में से भी बिल्कुल सही आंसर क्या है? जल्दी से मुझे बताओ, सर सिरिल जॉन रैडक्लिफ हैं या सर स्टेफोर्ड रैडक्लिफ हैं? आप मुझे जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, सर सिरिल जॉन रैडक्लिफ। इसका सही उत्तर क्या होगा? और ये भी आया है आरआरबी में, और आरआरबी 2002 में बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न था, उसका प्रॉपर नाम पूछ लिया गया है। अच्छा, आगे देखें। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? बिल्कुल आसान प्रश्न, और पता नहीं कितनी बार ये आया हुआ है। और ये यहां पे जो हम दिखा रहे हैं, ये है यूपी पीसीएस 2013, यूपी पीसीएस 2013 का प्रश्न है ये। और इसमें सभी को ये पता होगा, बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ राज्य, भारतीय राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। ऑप्शन देखने की भी आवश्यकता है नहीं। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, चलिए देखिए। अगला प्रश्न है, पटकाई की पहाड़ियां भारत को किससे अलग करती हैं? पटकाई की पहाड़ियां, तो पटकाई की जो पहाड़ियां हैं वो पूर्वोत्तर भारत में है। कहां पे है? पूर्वोत्तर भारत में। चाइना से नहीं, म्यांमार। बिल्कुल सही उत्तर क्या है? म्यांमार से पटकाई की पहाड़ियां, बी ऑप्शन, म्यांमार से भारत को अलग करती हैं। म्यांमार और भारत पटकाई की पहाड़ियों से अलग है। पटकाई की पहाड़ियां भारत को किससे अलग करती हैं? तो म्यांमार से अलग करती हैं। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, स्क्रीन पे ये रहा। सियाचिन है, सियाचिन कहां पे है पूछ रहा है। ए ऑप्शन, भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तान सीमांत क्षेत्र, बिल्कुल नहीं। और बी ऑप्शन है भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमांत क्षेत्र, बिल्कुल नहीं। भारत और म्यांमार के बीच में, बिल्कुल नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और ये हिमनद है। क्या है? सियाचिन ग्लेशियर है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और ये पूछा गया आईबी में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में 2015 में। तो इसका सही उत्तर क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ग्लेशियर है वो है ग्लेशियर सियाचिन। क्या है? सियाचिन। तो ये बिल्कुल सही उत्तर है, भारत और पाकिस्तान के बीच में हिमनद सीमांत क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, आप देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है, किस आधुनिक भारतीय राज्य में, किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण और भाई मराठा और भाई विदर्भ के क्षेत्र स्थित हैं? कोंकण, मराठवाड़ और विदर्भ। तो इसका सही उत्तर क्या है? कर्नाटक, बिल्कुल नहीं। और महाराष्ट्र, बिल्कुल सही। महाराष्ट्र को विदर्भ, मराठवाड़ और कोंकण स्थित है। अब मध्य प्रदेश नहीं भाई, गुजरात भी बिल्कुल नहीं, और ये आरआरबी में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है बी। क्या है? महाराष्ट्र। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप मुझे जल्दी से बताएं। ओडिशा में, ये प्रश्न मैंने आपको करवाया, ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? व्हीलर द्वीप का। किसका भाई? व्हीलर द्वीप का। डी ऑप्शन, अंडमान का बिल्कुल नहीं, दीव का भी नहीं, लक्षद्वीप का भी नहीं। डी ऑप्शन,
व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है आप मुझे बताओ। व्हीलर द्वीप का एपीजे अब्दुल कलाम। और ये कहां है, उड़ीसा में। कहां है ये, उड़ीसा में है। उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप या एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां से मिसाइल टेस्ट होते हैं। अगला कह रहा है राम सेतु। राम सेतु के बारे में मैंने अभी अभी समझाया था। राम सेतु निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। राम सेतु, पहला ऑप्शन जिब्राल्टर जलडमरू, बिल्कुल नहीं। कील नहर, बिल्कुल नहीं। बेरिंग जलडमरू, बिल्कुल नहीं। और डी ऑप्शन पाक जलडमरू। कहां पे है, मैंने अभी अभी तो बताया था, यहां पे पाक जल संधि, पाक जलडमरू। और यहां पे क्या है, राम सेतु, राम सेतु। और भाई इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, ये आरआरबी में आया 2018 में। कब आया ये, 2018 में आरआरबी में। पाक जलडमरू, राम सेतु निम्नलिखित में से कहां पे स्थित है, डी ऑप्शन, पाक जलडमरू में। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन ये है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जौहर सुरंग किस राज्य में। सभी को पता होगा जम्मू कश्मीर में है, सभी को ये पता होगा जम्मू कश्मीर में है। आरआरबी 2002 में, बहुत पुराना प्रश्न है लेकिन आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है आपके लिए, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक पर है। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक पर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, धनुषकोडी और मालदीव और लक्षद्वीप। तो अंडमान निकोबार, जो ग्रेट निकोबार है उसके दक्षिण में, उसके बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। निकोबार के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है क्या, इंदिरा पॉइंट। मैंने आपको पहले बताया भी था। और यदि कोई बच्चा नया है तो जब मैंने ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ये सारे द्वीप करवाए थे तब आपको इनके बारे में बताया था कि इंदिरा पॉइंट कहां पे है। कहां पे है, जो नीचे है ये हो गया सारे के उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान। और नीचे है, उसके भी नीचे कार निकोबार। क्या है उसके नीचे, कार निकोबार। और उसके नीचे क्या है, ग्रेट निकोबार। उसके नीचे क्या है, ग्रेट निकोबार है। अब ग्रेट निकोबार के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है क्या, इंदिरा पॉइंट। और ये है 6-4 पे। अगर चैनल पूछ ले, डिग्री पूछ ले तो 6-4 पे। देखिए आगे बढ़ते हैं, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किन किन के मध्य झगड़ा है। मैंने अभी अभी तो बताया था ये प्रश्न, 2% पहले ये प्रश्न आया हुआ है और ये आया आरआरबी में 2003 में। आप सभी इसका आंसर करें, आप सभी इसका आंसर करें जल्दी से। और अपने अपनी नोटबुक में अपने अपने उत्तर देख ले और फिर चेक कर ले और फिर मुझे नंबर बताएं जरूर कि कौन से कितने कितने नंबर आए और कितने नंबर में से कितने नंबर आए आपके। देखिए सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच में हिमनद है, उसके ऊपर झगड़ा है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है डूरंड लाइन निम्नलिखित में से 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है। मैंने आपको जब यही क्लास स्टार्ट हुई थी तब मैंने आपको बताया था भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, भारत और चीन के बीच में, यूएसए और मैक्सिको के बीच में। अब देखिए जो डूरंड लाइन है ये पहले के जमाने में थी भारत और अफगानिस्तान के बीच में सबसे छोटी रेखा, भारत और अफगानिस्तान के बीच में सबसे छोटी सीमा रेखा 106 किलोमीटर की। लेकिन अब वो पाक अधिकृत कश्मीर है, जहां से सीमा टच होती है वो क्या है, पाक अधिकृत कश्मीर। और 106 किलोमीटर की अब वो पाकिस्तान के अधिकार में है। तो पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर रखा है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आरआरबी 2003 में जो आया था, भारत और अफगानिस्तान के बीच में ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। तो हमें मजबूरन क्या करना पड़ेगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में क्या है, डूरंड लाइन। क्या है, डूरंड। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंडिया नाम खालिस्तान से आया ब्लैंक। तो यहां पे पहला ऑप्शन है गंगा नदी, और बी ऑप्शन है भागीरथी, और सी ऑप्शन है सिंधु, और डी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र। और ये आया आरआरबी 2018 में। कब आया ये, 2018 में आया। तो इंडिया नाम कहां से आया, आप सभी कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताओ। ए ऑप्शन है गंगा नदी, बी ऑप्शन है भागीरथी, और सी ऑप्शन है सिंधु नदी, और डी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी। आप मुझे बताएं जल्दी से, मैंने ऑप्शन दोबारा से भी रिपीट कर दिए गए हैं। आप मुझे बताओ कि इंडिया नाम किस नाम से आया था, सिंधु नदी से आया था। इंडिया नाम किस नदी से आया था, सिंधु नदी से आया था। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी देखें, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपने लेक्चर का। निम्नलिखित में से
कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? ये प्रश्न बताओ, करवाया कि नहीं करवाया? बिल्कुल करवाया हुआ है। त्रिपुरा नहीं, मेघालय नहीं, सिक्किम नहीं, अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि सबसे पूर्व में क्या है? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, तो सबसे पश्चिम में कौन सा है? गुजरात। ये प्रश्न आज की क्लास में हुआ है पहले। तो ये था भाई, इसका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले किरणें पड़ती हैं। चलिए, आज का ये क्वेश्चन था। चलिए भाई साइड में, चलो अब मैं आपसे 2 मिनट बातें कर लेता हूं। देखिए, आप सभी का जोश पता नहीं क्यों कम हो रहा है। आप सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, शेयर करोगे तो हमें भी फायदा है और आपको भी फायदा है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हमें ज्यादा क्लासेस भी, अभी तो डेली की 1 क्लास लग रही है, हम 2 क्लास या 3 क्लास भी लेके आने के मूड में हैं, लेकिन पता नहीं आप शेयर नहीं कर रहे। आप अपने दोस्तों को बताओ, जो भी कंपटीशन में आपके दोस्त हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप बताओ, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, और उनको विश्वास दिलाओ कि डेली रेगुलर क्लासेस हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात, सभी सब्जेक्ट्स की, आपको मैथ मिल रहा है, रीजनिंग मिल रही, इंग्लिश मिल रही, जीके मिल रही, सब। अच्छा, दूसरी बात यह है कि लाइक और शेयर का तो हो गया, आप कर देंगे आप। दूसरी बात यह है कि यदि कोई सजेशन हो तो आप मुझे दे सकते हैं, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप दे सकते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि फिर भी कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर चलते हुए, आपको 2 नंबर चलते हुए दिखाई मिलते हैं हमेशा, वो सेम नंबर है, उन पे किसी पे भी आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप केवल एक पे होगा, आप उस पे भी भेज सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम। आप जेन्युइन जो प्रॉब्लम है वो आप भेज सकते हैं, उनकी जरूर हम सॉल्यूशन देंगे, जरूर सॉल्यूशन करके आपको सेंड कर देंगे। दूसरी, हम जल्दी से जल्दी टेलीग्राम लिंक आपको देने वाले हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको देने वाले हैं, और तो मैं क्या बताऊं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, और यही समय है आपका औरों से बेहतर बनने का, औरों से आगे निकलने का। बात समझ रहे हो? आप बिल्कुल फ्री हो, डेली पढ़ो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। और तो मैं क्या कहूं, बस हंसते रहे, खेलते रहे, मास्क लगा के रखें, घर से बाहर ना निकलें, 2 गज की दूरी, और हमारे साथ पढ़ना है जरूरी। चलिए, आज के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।